हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में आपको एक जनरल सी बात पता है कि जो हार्ट पंप करता है, आर्टरीज में हार्ट जो पंप कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली उसने आयोटा में सेंड कर दिया, दिस वन, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकुलर पार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, कि यहाँ पे एक वॉल्व लगी होती है, आर्ट्रियल सेमील्यूनर वॉल्व। आर्ट्रियल सेमील्यूनर वॉल्व से आर्टरीज कहाँ पहुँच जाता है? आयोटा में पहुँच जाता है। दिस वन सेमील्यूनर वॉल्व से आयोटा में पहुँच जाता है, ठीक है। ये आयोटा सबसे बड़ी आर्टरीज है। यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज का कलेक्शन होता है, बहुत सारी आर्टरीज का कलेक्शन है, ठीक है। आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसके ऊपर बहुत सारी आर्टरीज लगे हुए, डायग्राम आपको दिख रहा है। आर्टरीज और छोटे छोटे नेटवर्क में टूट जाती है, उसको आर्ट्रियोल बोलोगे। बहुत थिन होती है वो, जहाँ पे उनको कैपिलरीज बनानी है। जहाँ पे कैपिलरीज बनानी है वहाँ पे आर्ट्रियोल और वेन्यूल का कलेक्शन मिलेगा आपको। ये बात आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखें। यहाँ पे आयोटा है आपका, आयोटा के बाद ये जो आर्टरीज है, अब क्या इसमें बहुत तेज़ी से प्रेशर से ब्लड जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से प्रेशर से ब्लड जाएगा। यह है वेन्स। वेन्स क्या करती है, जहाँ पे भी आपके टिश्यू ने, बॉडी सेल ने या टिश्यू ने जो O2 का यूज़ किया है, O2 का यूज़ कैसे करती है सेल्स? O2 का यूज़ करने के लिए एक ग्लूकोज का अमाउंट जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो 38 ATP देता है और CO2 निकाल देता है, ठीक है। तो हर एक सेल CO2 निकालेगी, उसको भी तो वापस लेना है, उसको वापस लेने का काम भी ब्लड का ही होता है, ठीक है। तो उसको वापस लेने वाले ये है आपके वेन्स। वेन्स ले रहे हैं कहाँ से? टिश्यूज से, ठीक है, और हार्ट में जाके राइट ऑरिकल में इसको पहुँचा देंगे। हार्ट में जाके राइट ऑरिकल में पहुँचा देंगे, क्योंकि राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका, ठीक है। सुपीरियर वीना कावा से, इन्फीरियर वीना कावा से कहाँ पहुँच जाएगा? योर राइट ऑरिकल। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसका स्ट्रक्चरली पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, अंदर से कैसे। इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये बात तो पता होती है बच्चों को कि ये आर्टरी जो है इज कैरी आ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में आपका डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा। यहाँ पे वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, सिंपल है। अब ये डायग्राम देखो, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो है मस्कुलर वॉल की बनी होती है। आर्टरी एंड वेन्स आर द प्रोड्यूस बाय अ मस्कुलर वॉल। किसमें मस्कुलर वॉल नहीं होती है? याद रखना, कैपिलरीज में। कैपिलरीज इनकी पतली पतली थिन थिन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें आपको ये मस्कुलर वॉल, अंदर वाली वॉल नहीं मिलेगी, कि इन्हीं से बना हुआ एक नेटवर्क है जिसके अंदर वॉल नहीं है, इनके छोटे छोटे ट्यूब से बना हुआ नेटवर्क है, ठीक है। वो है आपका कैपिलरीज, उसको मैंने डिफरेंट क्लास में बताया। अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाली लेयर को बोलोगे ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली लेयर को बोलोगे ट्यूनिका इंटरना। सिंपल है, सबके आगे ट्यूनिका ट्यूनिका वर्ड लगा देना है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। दिस वन ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड बाय अ, यहाँ लिख दोगे कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, ठीक। ट्यूनिका एक्सटर्ना, चाहे आप आर्टरी देखो चाहे आप वेन देखो बेटा, दोनों में इक्वल दिखाई दे रही है आपको। ट्यूनिका एक्सटर्ना की थिकनेस जो है ना, वो आर्टरी हो चाहे वेन्स हो, दोनों में इक्वल दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब अच्छा ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मतलब मिडल वाली, बीच वाली, तो बीच वाली की थिकनेस में आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है। आर्टरीज में थिक दिखाई दे रही है हमें, वेन्स में थिन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ट्यूनिका मीडिया किसकी बनी हुई है? इसके अंदर कुछ मैंने सर्कुलर फाइबर्स बनाए हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स। एक्चुअली ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया इज मेड बाय अ स्मूथ मसल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नीट में मिल सकता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका मीडिया इज मेड बाय अ स्मूथ मसल्स।
सर्कुलर सर्कुलर है, फाइबर है, तो क्या होना चाहिए, स्मूथ ही होना चाहिए। और ये एक काम और होता है, ये ना इलास्टिक भी होती है, बीच वाली जो है वो इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है उसमें, क्योंकि उसमें इलास्टिक फाइबर भी मिलेंगे बेटा आपको यहाँ पे, स्मूथ मसल से यहाँ पे इलास्टिक फाइबर भी मिलेंगे। अब ट्यूनिका मीडिया में क्या दिख रहा है, ट्यूनिका मीडिया, यहाँ पे जो ट्यूनिका मीडिया है इज अ थिक, आर्टरी में थिक होगी, वेन में थिन है, ठीक है। अभी आगे यहाँ पर आएगा तब मैं आपको समझाती हूँ। एंड यहाँ पे लास्ट वन वाली देखो जरा, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना ना 2 लेयर से मिलके बनी होती है आपकी, इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो ग्रीन कलर के पार्ट आपका इलास्टिक मेम्ब्रेन, और उसके अंदर की सेल एंडोथीलियम सेल। इलास्टिक मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम सेल, 2 तरीके के सेल्स का अरेंजमेंट मिलके आपका ट्यूनिका इंटरना बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा यस ट्यूनिका इंटरना। दो तरीके की लेयर से मिलके बन रहा है ट्यूनिका इंटरना, इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके हार्ट से ले जाके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड करने का काम आर्टरीज का ही होता है। दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड को, ठीक है। यहाँ पे देखोगे वेन्स क्या है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेन्स जो है वो आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, जहाँ जहाँ O2 का यूज़ हो चुका होता है, जहाँ जहाँ CO2 बन गई है, वहाँ से ब्लड को लेके आके आपके हार्ट को देने का काम, यानी दीज आर कैरी द ब्लड एंड मूव टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ऑल आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑल वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे देखोगे आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स, ठीक है, वॉल्व्स नहीं है यहाँ पे, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स क्या होते हैं, ठीक है। आर्टरीज को क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है, जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, लेकिन वेन्स को लेना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, सेल से। ये यहाँ पर सेल बना लो, ठीक है, ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है इसको। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर एक बार वेन ने ले लिया, वो आगे चलता चला जा रहा है, ब्लड दूसरे सेल के पास जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, ठीक है। इस तरीके से उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक कंपोजिशन फ्लो कर रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी सेल के पास वापस ना चला जाए, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, क्योंकि उसको आगे कंटिन्यू करना है ना, एक के पास गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, दूसरी टिश्यूज़ के पास गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसने पहले वाले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है वो कहीं आगे दूसरी सेल के पास ना चला जाए, तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए इसमें वॉल्व लगे होते हैं। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, वॉल्व बंद हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम दूसरे के पास जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वॉल्व बंद हो जाएगा। वॉल्व क्या होते हैं, गेट होते हैं, ठीक है, जो एक साइड में ही सिर्फ ओपन होते हैं। तो ये इसके पास मिलना जरूरी है, क्योंकि इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड प्लस ब्लड वाले के पास तो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए नेचर ने वेन्स में वॉल्व बनाए हैं और आर्टरीज में वॉल्व नहीं बनाए। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्व प्रेजेंट है, दे हैव द वॉल्व्स, ठीक है, वॉल्व्स मिलेंगे यहाँ पे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देखो कि ट्यूनिका मीडिया इज अ थिक, मैंने बताया आपको ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरी में थिक मिलेगी और वेन में थिन मिलेगी। हैविंग मोर मसल्स फाइबर, थिक क्यों है, क्योंकि उसके पास और मसल्स फाइबर ज़्यादा है, यहाँ पे थिन है, आपके पास मसल्स फाइबर कम है। यहाँ पे ट्यूनिका इंटरना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन, ट्यूनिका इंटरना जो है वो मैंने आपको बताया इलास्टिक मेम्ब्रेन की बनी होगी और एंडोथीलियम की बनी होगी। यहाँ पे ट्यूनिका जो इंटरना है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे, आर्टरी में। क्यों है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होना है, ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, बहुत हाई प्रेशर से ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है। एक चीज़ और लिख लो, ये आपको दिखाई दे रहा है कैसा, ल्यूमन है। ल्यूमन किसको बोलते हैं, बायो में कोई भी खाली जगह जो होती है उसको ल्यूमन कहा जाता है। यहाँ पे दिख रहा है नैरो ल्यूमन, यहाँ पे लिख रहा है ब्रॉड ल्यूमन्स, ठीक है, ये है नैरो, छोटा ल्यूमन है ल्यूमन,
अगर किसी पाइपलाइन का नैरो ल्यूमेन हो तो क्या प्रेशर से पानी नहीं आएगा? यस, कभी आप गार्डनिंग में पानी दे रहे होते हैं गार्डन में, तो क्या होता है, आप पाइप को उसको नैरो कर लेते हो, नैरो करने से हाई प्रेशर से पानी आने लगता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, आपकी जो आर्टरीज हैं उनका ल्यूमेन नैरो है, जिससे कि हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, नैरो ल्यूमेन, यहाँ पे ब्रॉड ल्यूमेन। तो वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होगा? कम प्रेशर से, लो प्रेशर से। आर्टरी में कैसे होगा? हाई प्रेशर से। नेक्स्ट, ट्यूनिका इंटरना हो गया, ये स्ट्रांग होगी यहाँ की ट्यूनिका इंटरना, यहाँ की सिंपल इलास्टिक की बनी हुई है। ओके, एंड एलोंगेटेड टाइप की है। वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर एलोंगेटेड होती है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। यहाँ पे द फ्लो ऑफ द ब्लड इज अ फास्ट एज ब्लड दैम इज अंडर द ग्रेट प्रेशर। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आर्टरी में बहुत तेज प्रेशर से ब्लड सर्कुलेट होता है, जबकि वेन्स में लो प्रेशर से सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हो गए आपके 6-7 डिफरेंस। अगर आप इसमें अपने एग्जाम्स में, अगर बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप 5-6 पॉइंट भी लिख सकते हो, बट नीट के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।